प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से बात की सहयोगी मेहंदी गर्ग ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 74वां जन्मदिन है। पूरे देश के लिए बहुत बड़ा आज ये दिन है और पूरे देश में आज के दिन को उत्सव की तरह भी मनाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद जी। सर, आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पूरे देश में बधाइयों का माहौल है, प्रधानमंत्री को विशेष भेजी जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी अपना बर्थडे को खुद तो नहीं मनाते हैं, लेकिन उनका काम, उनका विजन और उनका कंट्रीब्यूशन को देखते हुए हम सब मनाते हैं, देश की जनता मनाते हैं। लेकिन केक काट के हम लोग नहीं मना रहे, हम लोग काम को और ज़्यादा करके लोगों का ज़िंदगी में और हम खुशहाली कैसे लाएं और देश को आगे तरक्की कैसे कराएं और ज़्यादा भारत को मजबूत राष्ट्र कैसे बनाएं, ये जो मोदी जी का सपना है उसको पूरा करने के लिए हम आगे और काम करने का हमारा जो सोच है, हमारा जो कमिटमेंट है उसको लेकर के मना रहे हैं। तो आज मोदी जी का जन्मदिन तो है, लेकिन हम लोग मना रहे हैं सरकार का 100 दिनों में पहला 100 दिन में हमने क्या प्राप्त कर लिया है, क्या क्या एक्शन किया है, उसको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बिल्कुल सर, भारत का अमृतकाल भी चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। तो अगर पूरे कार्यकाल की बात की जाए, 3 साल की बात की जाए, तो किस तरीके से देखते हैं भारत को लेकर, कितने नए निर्णय लिए गए हैं, भारत किस मुकाम पर पहुंचा है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे शख्स रहे हैं राजनीति के तौर पर जो CM पद से सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। तो किस तरीके से पूरे कार्यकाल को देखते हैं? 2001 से लेकर के आज तक का सफ़र हम देखेंगे तो शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में, अपना पूरा जीवन को त्याग करके देश के लिए समर्पित करना। मोदी जी तो राजनीतिक कार्यकर्ता था, बहुत देर से राजनीति में आए और कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, तो उसको गुजरात का मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी दिया और तब से लगातार बिना छुट्टी लिए, बिना हॉलीडे, बिना आराम किए हुए दिन रात देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बहुत लंबा सफ़र है, इसके बारे में हम लंबा चर्चा बाद में कर सकते हैं। लेकिन जो 100 दिन हम काम कर रहे हैं उसको हम अगर संक्षेप में आपको बताएं तो कई सरकारें ऐसे हैं जो पूरे काल में उतना काम नहीं किया जो हमारे ये मोदी जी का तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में हमने काम किए हैं। और ये पहले 100 दिन का काम गिनने के लिए भी मैं खुद कैबिनेट मंत्री हूँ, मैं खुद गिन करके नहीं बता सकता हूँ, इतना काम किए हैं। और जो पिछले 10 सालों में हुआ है वो अलग, ये 100 दिन का अंदर में, क्योंकि इसका प्लानिंग चुनाव से पहले कर लिए थे कि अपना जो अगले कार्यकाल का 100 दिन में क्या करना है उसका ब्लूप्रिंट चुनाव से पहले तैयार कर लिया था। हम लोग सब कैबिनेट में थे तो उसका चर्चा पहले से करके रखा हुआ था और हम लोग चुनाव में बिजी थे और जो अधिकारी जितने भी थे ऑफिस में वो 100 दिन का प्लानिंग ब्लूप्रिंट पूरा तैयार कर रहे थे। अब ये 100 दिन का जो मेरे पास जो कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इसमें अगर मैं 10% भी बता दूं तो भी आम लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि 100 दिनों में इतना बड़ा काम हो सकते हैं। जी सर, 100 दिन की बात आपने की, लेकिन एक संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं जो कि 2047 तक विकसित भारत का एक संकल्प है। तो उसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग फिलहाल चल रही है? 100 दिन नए कार्यकाल को हो चुके हैं, आगे 2047 तक का एक कायाकल्प जो है वो तैयार हो चुका है। देखिए, ये एक बड़ा सपना, बड़ा देश का, उसको पूरा करना हम सब का जिम्मेदारी है। हर देश का एक सपना होता है, लेकिन हमारे लिए बदनसीबी का बात यह है कि 1947 जब भारत को आज़ादी मिला तब हमको कोई बड़ा सपना किसी नेता ने नहीं दिया कि भारत को कब विकसित राष्ट्र बनना है।
भारत से पूरा गरीबी कब हटना चाहिए, इस तरह का कोई लक्ष्य नहीं था। काम कर रहे थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई हमारे पूर्व प्रधानमंत्री या सरकारों ने काम नहीं किया, सबने काम किया, मगर लक्ष्य के साथ, टारगेट के साथ काम करने वाला मोदी जी पहला प्रधानमंत्री है। और 2047 में जब पूरा भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, उसका नींव पहले ही रख चुके हैं 10 साल पहले, और ये तीसरे कार्यकाल में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जैसे कि हमारे जो ये 100 दिनों में जो काम होगा वो अगले 5 साल का एक तरीके से शुरुआत है। तो पहला 100 दिन सरकार का, फिर 29 तक ये सरकार का 5 साल का कार्यकाल, फिर उसके बाद 25 साल का पूरा लेखा जोखा हमारे पास है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहला 100 दिन का पहला निर्णय क्या था? पहला निर्णय प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने सबसे पहले टारगेट किया क्या है? हमारे किसानों के लिए 20,000 करोड़ एक बटन दबा करके 20,000 करोड़ को डिसबर्स किया, और कितने को मिला? 9 करोड़ 30 लाख किसानों के खाते में पैसा गया पहला दिन। ये कहने के लिए तो मैं आसान से कह रहा हूँ, लेकिन आप उसको जब सोचेंगे, उसका स्केल को सोचेंगे, तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि इतना बड़ा रकम 9 करोड़ 30 लाख किसानों को एक साथ पैसा जाना। वैसे ही जैसे एमएसपी का अभी जो खरीफ का वो चल रहा है, 2024-25 का जो रिलीज किया गया, जो निर्णय कर चुके हैं, वो पिछले कांग्रेस या जितने सरकारें ने एमएसपी दिया है, उस एमएसपी का कम से कम कितने गुने हैं? एक गुना ऐसे नहीं, कई गुना हमने एमएसपी दिया है। उसी प्रकार से 2 लाख करोड़ किसानों का एमएसपी के माध्यम से सीधा लाभ पहुंचाया गया। फिर आप देखिए किसानों के लिए हमने टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं अर्थ साइंस मंत्री भी था, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में मैंने काम किया उस समय, चुनाव के समय में। अब हमने ऐसा तय किया कि हमने इनसेट 3D जो लॉन्च किया, उसके माध्यम से हमारा कृषि केंद्र संगठन है डिस्ट्रिक्ट में, और साथ साथ में जो साइंस के हमारा जितना इंस्ट्रूमेंट्स है, सबको मिलाते हुए किसानों को कौन सा दिन में किस समय हमारे बीज को बोना है, कब कटाई होना है, कब बारिश होगा, कितना ह्यूमिडिटी होगा, और हमारे टेम्परेचर कितना रहेगा, हवा कब रहेगा, तूफान कब आएगा, ये सारा किसानों के लिए बहुत महत्व होता है। तो ये साइंटिफिक सपोर्ट के साथ साथ, क्रॉप इंश्योरेंस के साथ साथ एमएसपी का सपोर्ट, प्लस कई डिसीजन है। जैसे मैंने कहा ना, मुझे पढ़ने में भी समय लगेगा। जैसे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में हमारा जो क्लीन प्लांट प्रोग्राम है कि आपका फसल कैसा अच्छा हो, उसके बाद में किसानों के लिए जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विषय है, व्यापक रूप से एक इसको हम कह सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप उठा करके काम किए। ये हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर। इसी प्रकार से अगर हम ट्राइबल्स के लिए बात करेंगे, अगर हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करेंगे, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, गाँव के लिए, शहरों के लिए, इतना ज़्यादा स्कीम्स का हम लोगों ने शुरुआत कर चुके हैं। ये जो पहला 100 दिनों के अंदर में पूरा कुल मिला करके 15 लाख करोड़ ऑलरेडी रिलीज हो करके, इम्प्लीमेंटेशन हो करके, कई स्कीम तो टेंडर होकर काम भी शुरू हो चुके हैं। इतना काम पहले 100 दिनों में किया है। काश में ये 15 जो लाख करोड़ का, उसको मैं अगर स्कीम वाइज बताने का समय होता तो मैं बहुत खूबसूरत से बताते कि ये 15 लाख करोड़ 100 दिनों के अंदर में कैसे निर्णय हुआ खर्चा करने का, और आधा खर्च शुरू भी हो गए हैं। बेशक सर, बिल्कुल आपने कहा समय बहुत कम है, लेकिन उपलब्धियों की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि एक दिन में उन्हें बयां कर पाना भी कहीं ना कहीं मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए हम। धन्यवाद। तो ये हमने सुना केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है वो 100 दिनों में कितना काम कर चुकी है, और आगे 2047 के विकसित भारत मिशन को लेकर किस तरीके से तैयार है।